साथ बजिए, समझाइए ना। हाँ मेरे ला। अब जो बच्चा नहीं लिख पाया बाबू, ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दिए हैं, वहां से अब आप लोग लिखिएगा। इतना सारा फैसिलिटी दिया जा रहा है, अब क्या चाहिए। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना बाबू। आर्या बेर नंदनी, री चैप्टर का नाम क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस, है ना। मतलब बाबू आप बड़े हो रहे हो, दिन दिन बड़े हो रहे हो, हर एक दिन बाबू आप बड़े होते जा रहे हो, एज घटते जा रहा है ना। लास्ट से सोचिएगा तो एज आपका घट रहा है मेरे लाल, कि नहीं। ठीक। तो आपके बॉडी में बाबू जब प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाइएगा, एडल्ट हो जाइएगा, रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी, तो क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, वही सब के बारे में स्टडी करना है। थ्योरी है बाबू, कि नहीं भोली। तो प्रीवियस क्लास में बताए थे बाबू, पिंपल्स बाबू, है ना। पिंपल्स क्या होता है, एक्नी क्या होता है, कैसे डेवलप होता है मेरे लाल, है ना। ज्यादा इस पे बाबू प्लास्टर कीजिएगा मेरे भोला, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखते बाबू, तो आप किसी को भी देखिएगा जो हेवी मेकअप करता बाबू, ज्यादा प्लास्टर इस पे चढ़ाता है ना, लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तो होते हैं क्या बाबू कि जो स्किन का पोर्स है ब्लॉक हो जाएगा, है ना। मान लो इस पे बाबू भिक्को का लेयर चढ़ा लिया, फेनल लवरी का लेयर चढ़ा लिया, तो जो स्किन का पोर्स है बाबू ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो जो भी बाबू हीरोइनी सबको देखिएगा बिना बाबू, है ना, बिना मेकअप का बाबू, है ना, उसका फेस बहुत खराब लगता है बाबू एकदम, है ना। एक गांव के आदमी किसान को देखिए बाबू, 40 साल की लेडीज भी है गांव वाली बाबू, है ना, देखिएगा भोला, उनका नॉर्मल फेस बाबू जैसे उसी तरह रहता है, क्योंकि बाबू है ना लेयर चढ़ता नहीं है। तो हम लोग बाबू मेकअप से दूर रहना चाहिए, कीजिए कभी कभार कीजिए, ऐसा नहीं बाबू कि सुबह शाम खाली लेयर चढ़ाते रहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर स्किन का बाबू आपका, है ना, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर अंदर स्किन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको पिंपल्स, एक्ने, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की कहानी बता दिए थे सूर्यांश बाबू। आगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, प्यूबर्टी के समय पे बाबू, है ना, क्या चेंज होगा, तब बाबू रीचिंग द बाबू मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। जब बाबू बच्चा एडल्ट होता है मेरे लाल, तो धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर होने लगता है, क्या होता है, मैच्योर होने लगता है ना। इमोशनली बाबू क्या होते हैं, अटैच होते हैं मेरे भोला, समझना है बात को, कि नहीं। जैसे आप, टीन एज जो है बाबू बहुत खतरनाक एज है। जो टीन एज है, टीन मतलब बाबू, है ना, लोहा टीना नहीं, टीन मतलब 13 से लेकर 19 तक बाबू, कि नहीं। 13 से ये टीन एज होता है बाबू। इस टीन एज में जो सज गया सवर गया बाबू, वो पढ़ लिया। और जिसका लाइन लेंथ बाबू डिविएट हो गया बाबू, तो उसका फिर उसके 19 के बाद बाबू टाइम कहाँ है बाबू पढ़ने का, उसके बाद तो प्रेशर आ जाता है। तो यही टीन एज में बाबू बच्चे को बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस समय बाबू आपके बॉडी में बहुत सारा हार्मोन सिक्रेट होता है। क्या होता है हार्मोन, आगे बताते हैं। बहुत सारा, है ना, फिजिकल चेंजेज होता है बाबू। ठीक। आप लोग इमोशनली बाबू, है ना, इंटेलेक्चुअली बाबू अटैच रहते हो। जैसे इसी एज में बाबू आपको लगेगा, क्या लगेगा सर, पापा जी आपको कुछ काम करने के लिए अगर मना करेंगे, तो आप बोलेगा पापा जी अब हम बच्चे नहीं रहे, है ना। आप हमको ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए बाबू। ऐसा क्यों आपके अंदर फीलिंग आ रहा, आपको लगेगा बाबू हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना। तो ये आपकी गलती नहीं है बाबू, ये भोला आपका बाबू एज की गलती है। आपकी गलती नहीं, आपके एज जो है बाबू, टीन एज, उसी का कारण है भोला मेरा, है ना। पापा जी सही काम भी बोलेंगे मेरे भोला, आपको लगेगा ना पापा जी गलती बोल रहे हैं, है ना। हम है बाबू, हमरा से ज्यादा जानते हैं पापा जी, अभी आप क्या देखे हैं, है ना। 13 साल में बाबू आप लोग पूरे दुनिया देख लेते हो भोला मेरा, है ना। तो ये सब जो फीलिंग आता है बाबू, यही सब के टीन एज में ही आता है, क्योंकि बाबू आपके बॉडी में बाबू बहुत सारे, है ना, चेंजेस देखने को मिलता है भोला जैसे। तो वही है बाबू, एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ बाबू, आल्सो पीरियड ऑफ चेंज ऑफ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। आपके बाबू सोचने का तरीका चेंज होता है मेरे लाल। मेरे लिए सर पबजी बढ़िया है पापा जी, तो पबजी बढ़िया, इसमें मेरा फ्यूचर है पापा जी,
है ना। भले पापा जी कितना हूं माना करें, नहीं पापा जी एकदम सही है, इसमें हम कमा रहे हैं पैसा, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। तो आपका अपना थिंकिंग होता, अपना सोच होता है मेरे लाल। आप जो भी काम करोगे लगेगा हम सही कर रहे हैं, है ना। मार का स्मोकिंग ले रहा बाबू, नहीं पापा जी नशा है, सब बढ़िया है। आप कभी जिंदगी में पिए हैं, है ना। तो ये आपका अपना थिंकिंग होता है बाबू, टीन एज में बड़ी खतरनाक है बाबू। बच गया तो आगे बढ़ गया, है ना। दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस बाबू। आप अपने आप को बाबू क्या समझते हो, एकदम सर्वे सर्वा बोला, इंडिपेंडेंट, अब हमसे आगे कुछ नहीं बाबू, है ना। कमा लेंगे, छोड़ दीजिए जाइए, हम अकेले कमा लेंगे खा लेंगे। और जब 4 दिन बाबू कमाने जाइएगा तब पता चलता है कि नहीं। अभी आप लोग को बाबू गार्जियन दे सारे चीज अवेलेबल करवा रहे हैं बाबू, तो इम्पोर्टेंस तो लगेगा नहीं, है ना। लेकिन जिस दिन आप कमाना शुरू कीजिएगा बाबू तभी आपको पता चलेगा। तो अभी आप बाबू क्या रहिएगा, मोर अपने आप को बाबू एकदम फ्रीडम फील कीजिएगा। हमको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम जो करते हैं हमको करने दीजिए, कोई रोक टोक नहीं। आपको अभी एहसास होता नहीं कि इसको करने से परिणाम क्या होगा। बहुत सारे देखते हो बच्चे को बाबू, है ना, स्मोकिंग का बाबू ये लत लग जाता है, ड्रिंकिंग का लत लग जाता है। पंजाब वगैरह में जाइएगा मेरे लाल, तो वहां तो आप सब करोड़ करोड़पति के बाल बच्चा रहता है भोला, है ना। वहां बाबू आपका भोला उसको क्या कहते हैं, स्निफिंग बाबू, ड्रग्स वगैरह का भी बाबू, है ना, लत लग जाता है भोला मेरा, है ना। बहुत सारे देखे स्क्रीन से बाबू ड्रग्स ले लेके बाबू नशे में धुत रहता है ना। तो सर ये इसी बिहार में भी एज तो में है। बाबू। हाँ बिहार में बाबू, बिहार में उतना नहीं है, इसलिए मेरे लाल कि बिहार का बाबू कहानी बहुत अच्छा है। क्योंकि बिहार में बाबू अरबपति ना ही है। मैक्सिमम बाबू जो फैमिली या तो बिलो द पिवर्टी लाइन निकल मिडिल क्लास मेरे लाल, है ना। तो मिडिल क्लास वाला बच्चा बाबू अपने टेंशन में रहता है, आधा के घर में बाबू एक ही टाइम खाना बन पाता है। तो जो बच्चा गरीबी देखा बाबू तो समझता है बाबू मेरे। लेकिन और अदर स्टेट में जाए वो तो वहां थोड़ा सा अमीरी ज्यादा है बाबू मेरे। बिहार में गार्जियन का एक के सपना, है ना बाबू। बिहार के लोगों का कहीं भी जाइएगा तो यहाँ के पेरेंट्स का एक के सपना बाबू, कि नहीं सरकारी जॉब, कौन सा, सरकारी नौकरी। इंग्लिश नहीं मेरे लाल, सरकारी नौकरी, है ना, कलेक्टर। गवर्नमेंट जॉब। बचपन इधर से यही मेंटेलिटी है, क्यों बाबू मेरे। क्योंकि उतना, देखो बिहार में क्या इंडस्ट्री वगैरह है नहीं बाबू उतना सारा, है ना। कोई इनकम का सोर्स है नहीं बाबू मेरे। गार्जियन के पास उतना पैसा है नहीं कि बिजनेस खोल सकते बाबू। तो गार्जियन किसी तरह से दिन, है ना, अपना कमा के बच्चे का पेट पाल रहे हैं बाबू। तो उनका एक ही सपना रहता है, बेटा मेरा सरकारी नौकरी ले ले, कोई भी नौकरी क्यों नहीं रहे, ग्रुप डी रहे कुछ भी रहे, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाए। तो बताओ जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा मेरे भोला, वो कहां से बाबू, है ना, 1,000 रुपया के 1 लीटर बाबू दारू खरीदेगा, है ना। सोचो कहां से बाबू 10-10 20-20 हजार का भोला बाबू ड्रग्स वगैरह खरीदेगा। बेचारे के पास बाबू लाला पड़ा हुआ है बाबू पैसे का। तो बिहार में सब होता लेकिन बाबू बहुत कम है, गरीबी ज्यादा है मेरे लाल, गरीब देश है बाबू मेरे स्टेट है कि नहीं, है ना। तो वही होते हैं बाबू, बाकी अदर स्टेट देखेगा सब डेवलप है बाबू। साउथ में चल जाइए और डेवलप, पंजाब वगैरह में और डेवलप सब है, वहाँ का किसान एक करोड़पति होता है ना। आप लोग देखिए कि ये बाबू, अब बिहार के किसान सबको कितना बाबू छोटा छोटा प्लॉट रहेगा, छोटा छोटा, है ना। कि एक साइड से ट्रैक्टर चलाएगा तो दूसरे साइड वो, है ना, डब्बा दूसरे के खेत में, कि नहीं। तो यही होते हैं मेरे लाल, प्यूबर्टी के एज पे बाबू मेरे, है ना, क्या होता है आप लोग इंडिपेंडेंट बाबू, सेल्फ कॉन्शियस, है ना। आप जो कर रहे हैं वो सही है मेरे लाल। दे में फील इनसिक्योर बाई ट्राइंग टू एडजस्ट चेंज इन द बॉडी बाबू। जब आपके बॉडी में चेंज होगा बाबू तो ऐसा काहे हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट की तरह होगा, है ना। मेरे बॉडी में ऐसा फोला फुंसी निकल रहा, आपके तो नहीं निकल रहा, है ना। तो इनसिक्योर फील कीजिए बाबू। गर्ल्स वगैरह में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा मेरे लाल, है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत नर्वस रहती है, ठीक है ना। तो वही है बाबू मेरे, इस एज में बाबू, है ना, इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स बाबू, है ना। इसी एज में बाबू भोला भोली से बाबू, है ना, प्रेम मोहब्बत इसी एज में होता है भोला मेरा, कि नहीं भोला मेरा। अब मान लो कोई भोला को बाबू भोली पसंद पड़ गया बाबू,
गार्जियन कितना हूं माना करे बाबू बेटा ये सब गलत है। ना पापा जी, पापा गार्जियन बोले बेटा पहले सरकारी नौकरी ले लो तब भोली के पीछे जाना ना, हम भैया जाएंगे। तो ये क्या है बाबू, आपकी गलती नहीं है, ये एज फैक्टर है मेरे लाल। इस एज में बाबू होता ही नेचुरल चीज है बाबू मेरा, ऐसा नहीं है, नेचुरल है भोला मेरा, है ना। तो यही होता है बाबू, अपोजिट सेक्स के बीच में क्या बाबू, इंटरेक्शन। कोई भोली बाबू थोड़ा सा बाबू रो के बोल दिए तो गार्जियनों को छोड़ देंगे बाबू मेरे, है ना। घर द्वार छोड़ के बहुत सारा केस आप लोग सुनते हैं बाबू, है ना। अपना माँ गार्जियन मम्मी पापा को छोड़ के भाग जाता है बाबू मेरे, है ना। भागता उसके 1-2 मंथ के बाद भी पता चलता है क्या जिंदगी है ना। रोटी ना मिलता है खाने के लिए भोला मेरा, ठीक है ना। तो ये सब क्यों होता है बाबू, आपकी गलती नहीं है, एज फैक्टर है ना। इस एज टीन एज में होते ही हैं बाबू मेरे, है ना, सारे के बाबू। फिर धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते रहिएगा तो ये सब बाबू कुछ नॉर्मल लगेगा, है ना। कोई नहीं, फिर आदमी बड़ा हो जाता तो ये सब इग्नोर करता, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे बाबू, है ना, मान लो कोई बच्चा 9 में बाबू, तो -2 +2 नहीं आता है। बहुत सारे हम लोग के पास ऐसा केस आता है बाबू, 9 के बच्चा को पूछ दो ना, -2x² x² प्लस बाबू 3x करके गड़बड़ आ जाता है। तो मेरा भोला की गलती है ना, उस उसको पढ़ाया नहीं गया है ना। 2 दिन में अलजेब्रा चैप्टर खत्म कर दिया गया बाबू, इसलिए गड़बड़ है। तो वही बात है, ये भी अधि यदि अभी आप बाबू अपने गार्जियन से बाबू हॉट टॉक कर रहे हो, एकदम बहसा बहसी डेली हो रहा है बाबू, आपकी गलती नहीं है, एज फैक्टर है मेरे भोले, है ना। तो उस केस में बाबू, है ना, दोनों को अच्छे से समझना है बाबू। आप भी बाबू, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बाबू, गार्जियन से बाबू, है ना, एकदम हॉट टॉक, एकदम दिन भर बाबू तू तू मैं तू मैं, है ना, चलते रहता है भोला मेरा। हम है पापा जी जो हम सही है ना। हम जाएंगे घर से भागेंगे तो भागेंगे, है ना। तो ये सब बाबू एज फैक्टर होते हैं, फिर समय के अनुसार बाबू धीरे धीरे क्या होता है, सारा सही हो जाता है। जो बिगड़ गया बाबू तो बिगड़ ही गया, जो संभल गया वो संभल गया बाबू। तो यही टीन एज है, टीन एज में बच के रहिए, जिंदगी आगे बढ़िया मिलेगा। टीन एज में बिगड़ जाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ा आ जाता बाबू। बहुत सारे देखते होगे बाबू अपने आसपास में, रोड पे जाइएगा बहुत सारे ऐसे लड़के बाबू, है ना, ऐसे बाबू, है ना, इधर उधर खाली डोल रहा है, कुछ नहीं किया बाबू। तो लास्ट में क्या करेगा, कहीं कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्या बाबू, है ना, प्यूबर्टी के समय बाबू आपके बॉडी में बहुत सारे चेंज होगा, इमोशनली भी आप अटैच रहिएगा बाबू। कोई रो के आपसे बात कर देगा, बोला, है ना, नहीं सही बोला, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल रो दिया बाबू में, देखो बाबू पैसा नहीं बच रहा है, सारा पैसा आप लोग को टीचर के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ये में खर्चा हो रहा है। नहीं सर सही आप बोल रहे हैं, आपको 1 रुपया नहीं बच रहा, कि नहीं बोला मैं। तो ये सब इमोशनली आप लोग बाबू, है ना, थोड़ा अटैच हो जाते हो कि नहीं। वही आपके पापा जी के सामने बोलेंगे तो पापा जी सीधे बोलेंगे, पैसा नहीं बच रहा तो ये 4 गो बिल्डिंग कैसे बन गया, है ना। ठीक मेरे लाल, तो यही होता है। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसको समझना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है बाबू, प्यूबर्टी के समय पे बाबू जो कैरेक्टर बाबू आपके बॉडी के अंदर डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहेंगे। माने प्यूबर्टी के समय आपके बॉडी में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, है ना। या बाबू, है ना, वह कैरेक्टर बाबू जो बॉयज और गर्ल्स को क्या करता है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाता है, उसी कैरेक्टर को बाबू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। जैसे एगो सूरदास है बाबू, सूरदास के सामने बाबू, है ना, एक गर्ल्स खड़ा कर दो एक बॉयज को खड़ा कर दो, तो सूरदास नहीं बता देगा बाबू कौन गर्ल्स है कौन बॉयज है ना बाबू, बता देगा बाबू। जब गर्ल्स बोलेगी मेरी भोली, भोली बोलेगी तो आवाज कैसा रहेगा, एकदम बाबू मीठा आवाज रहेगा। अब भोला बोलेगा बाबू तो मोटा आवाज रहेगा, तो सूरदास भी रहेगा बाबू तो उसका साउंड से बाबू पता कर देगा भोला कि कौन भोला है कौन भोली है ना। तो वह कैरेक्टर बाबू जिससे बाबू भोला और भोली में बाबू क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसी कैरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहेंगे बाबू मेरे। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो बाबू, है ना, प्यूबर्टी के समय पे बाबू आपके अंदर जो कैरेक्टर डेवलप होगा बाबू, है ना, प्यूबर्टी के समय पे उसी को क्या कहोगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहोगे। जैसे मन है उस तरह से डिफाइन करते रहिए, कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर।
तो वही है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बाबू के समय में बाबू बॉयज में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बॉयज बाबू, बॉयज में बाबू है ना, जब मैच्योर हो जाएगा, प्यूबर्टी हो जाएगा, अडल्ट बन जाएगा, तो उसका सेकेंडरी सेक्सुअल का मतलब उसके बॉडी में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा बॉयज में, फिर गर्ल्स में मेरे लाल। तो बॉयज में क्या होगा बाबू, मसल्स डेवलप होगा बाबू, बतेबे किया था बाबू। बॉयज वगैरह जैसे ही अडल्ट होगा बाबू, मसल्स वगैरह क्या होगा, थोड़ा 5 पैक, 6 पैक, 7 पैक, पता नहीं कौन कौन पैक निकलेगा मेरे लाल, है ना। सीना बाबू 56 इंच का होगा बाबू, शोल्डर बिकम्स बाबू ब्रोडर बाबू मेरे, है ना, 56 इंच का सीना बनेगा मेरे लाल। ठीक, ये बॉयज वाला है। बॉयज वाला, फिर गर्ल्स वाला लिखाते हैं। बॉयज का आवाज कैसा होगा, हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है बाबू, मोटा आवाज। बॉयज जैसे हम लोग का आवाज है बाबू, एकदम मोटा, वो सुनने में भी कान में दर्द होता है, भोला मेरा, कि नहीं। तो वही है भोला मेरा, वॉइस बिकम्स क्या बाबू, हॉर्स बाबू और डीप बाबू, मोटा भारी आवाज, कि नहीं भोला मेरा। ये बाबू लड़का में बाबू देखने को मिलेगा। एक छोटा बच्चा का आवाज देखो ना बाबू, है ना, छोटा बच्चा का, एक 13 साल है ना, 12 साल, 13 साल के का आवाज देखो, दोनों का आवाज में अंतर आपको दिखाई दे। ये आप लोग कहीं अपने घर में सुनिएगा, अब इसका आवाज भारी हो रहा है, भाई होगा वो तो कहेगा आवाज इसका भारी, मतलब अब बच्चा मेरा जवान हो रहा है, बोला मेरा, कि नहीं बोले बाबू जी। आर्या बीर। नेक्स्ट मेरा एडम एपल्स डेवलप बाबू, जो आपको बतेवे किया था बाबू। बॉयज में बाबू आर्या बीर देखना क्या करे बाबू, आर्या बीर नंदिनी शैतान लड़ाई कर रही है, खोज रहे का पिटाई बाबू, काहे लड़ रही, काहे लड़ रही हो जी। बॉयज में वो क्या होता है, एडम एप्पल बाबू डेवलप होगा, यहाँ पे कंठ निकलेगा मेरे लाल, यहाँ पे क्या निकलेगा, कंठ निकलेगा, बोला आपको बताए थे बाबू, भोला बाबू मेरे। और क्या होता बाबू मेरे, हेयर डेवलप बाबू, अंडर आर्मपिट वगैरह बाबू, ये सब क्या है बॉयज में बाबू, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेरे ला, है ना। शोल्डर में बाबू, आर्मपिट, प्यूबिक रीजन मतलब बाबू है ना रिप्रोडक्टिव बाबू, है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा। तो वहां पे आपका क्या आएगा बाबू, बाल वगैरह डेवलप होंगे मेरे भोला, है ना। बॉडी वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये सब बाबू क्या बॉयज के सर अंदर क्यूबिक रीजन सेकेंडरी। मतलब? अरे प्यूबिक रीजन मतलब बाबू, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेरे लाल, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास बाबू मेरे क्या निकलेंगे, हेयर वगैरह डेवलप होगा बाबू, उसी को कहा जाता है प्यूबिक रीजन मेरे भोला। कौन सा रीजन, प्यूबिक रीजन बाबू, कि नहीं, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल। तो ये सब क्या बाबू, आपको बाबू प्यूबर्टी के समय पे देखने को मिलेगा भोला मेरा, शरीर का वजन क्या होगा, बढ़ेगा। ये बॉयज में था। अब हम लोग गर्ल्स में पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल्स मेरे लाल। गर्ल्स में क्या क्या होगा उसको तीन चार गो लिखते हैं। गर्ल्स का आवाज कैसा होता है, सीरियल होगा बाबू। गर्ल्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा मेरे लाल, है ना। गर्ल्स में ब्रेस्ट क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा मेरे भोला, कि नहीं। तो ये सब बाबू आपका गर्ल्स में लक्षण दिखाई देंगे, उनके बॉडी में चेंज दिखाई देगा, है ना। ये सब नीचे आपको अभी जो लिखा है वो सब बॉयज में है, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे बाबू, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ गर्ल्स बाबू। तो सैटरडे को पीटीएम रख दे बाबू, किन्हीं के पेरेंट्स को कुछ अगर मान लो बाबू, है ना, देखो कोई भी सिस्टम बाबू टीम वर्क से चलता है ना। आपका ये क्लास है बाबू, तो सपोर्ट के बिना तो चलेगा नहीं। मान लो किन्हीं पेरेंट्स का कुछ इश्यू होगा बाबू, मेरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और बढ़िया पढ़ाइए, है ना, है ना, कुछ फीडबैक वगैरह होगा। हम अपने बाबू कितना अंतर्यामी थोड़ी बाबू की सब चीज हम ही को पता रहेगा, कि नहीं। सर तो तो सैटरडे ऐसे होगा क्या, बैच जी के पेरेंट्स का अलग से ऐसे? अलग अलग कर देंगे, इसलिए बाबू की पिछले बार एक बार किए थे सारे को बाबू, तो बहुत सारे पेरेंट्स थोड़ा सा ये हो गया था ना, चूंकि नंबर ही नहीं आया था। मान लो वो सब एक ही में आ जाता, बहुत मामला गड़बड़ा जाता है ना। तो बैच एफ का अलग ही काल, बस दुइये को तो है बाबू बैच जे, और एम बी में तो बाबू सब मैच्योर अपने हैं, बैच ए में बच्चा तो अपने गार्जियन बनल है। एग्जाम सर बैच बैच ही में जब पेरेंट्स टीचर एग्जाम मीटिंग में होगी पीटीएम। तो इसी टाइम पे होगी? हाँ जी, यही क्लासे का टाइम है बाबू। सर हम लोग का क्लास का टाइम पे। अरे बाबू जैसे मान लो बैच ही है, तो इसमें एक पीटी सैटरडे को रख देते हैं बाबू, है ना। और बैच एफ का एफ के टाइम पे बाबू, ये अगर आप लोग का तो अभी संख्या का भी 15-20 को तो है ही है जी, आधा घंटा में तो खत्म ही हो जाएगा बाबू, उसमें तो आधा सा पेरेंट्स सुतला ही रहते बाबू,
है ना। आधा से ज्यादा पेरेंट्स तो बाबू बिजी रहते हैं, है ना। जरूरी भी है बाबू मेरे। बहुत सारे पेरेंट्स बाबू, जैसे दिन में मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, उनका हालत खराब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है बाबू जिनके मम्मी पापा दोनों वर्किंग है ना, तो जैसे कि उनका यार। स्थिति थोड़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेरे ला। बैच ए में पेटीएम वगैरह नहीं भोला मेरा, क्योंकि सब खुद बाबू सर गार्जियन बनना। सर सीन क्या होता है? सीन मतलब तो ये होता है ना। कौन सिम जी? सर सीन सीन SIN। SIM? नहीं सर, SIN सीन। SIN सीन? हाँ, आपका टी शर्ट का पीछे लिखा हुआ। मेरे सर टीचर एस का आई एम सीन सिन। नहीं है बाबू। अरे ये एगो एगो सीन मैंने पाप होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री आगे आपको पढ़ाएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री एक करके चैप्टर है, उसी में आपको बताया जाएगा। सर हमको लगा पाप कैलकुलेटर फॉर्मूला। नहीं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बाबू गर्ल्स बाबू। क्या क्या होगा मेरे लाल, दो चार गो लिख लीजिए। है ना, गर्ल्स में क्या होगा बाबू? ब्रेस्ट डेवलप होगा भोला मेरा। रीजन बिलो एब्डोमेन बाबू। एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेट होता है, तो साइंस में बाबू जब भी आप लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओगे बाबू, तो वहां पे लिखल रहेगा हाफ एब्डोमेन और फुल एब्डोमेन बाबू। बाइडर्स मेरे लाल। हिप वगैरह क्या होते हैं गर्ल्स के बाबू? चौले होंगे भोला मेरा। वॉइस क्या होगा? है ना, कोयल जैसा होगा बाबू। वॉइस बाबू श्रील होगा, मधुर सर मधुर आवाज। हाँ जी। सर सर मेरे क्लास में एक लड़का है। उसका रीजन बिलो एब्डोमेन वाइडर है, मतलब। वैसे तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे भोला मेरा। तब लो, लड़का का बाबू एब्डोमेन के नीचे नहीं, ऊपर उसका पेट भी बाबू बड़ा ही होगा। ऐसा नहीं है, पेट भी बाबू, हाथ पैर सब सब बाबू मोटे होंगे। सर आर्यवीर का भी। हेयर डेवलप बाबू। म्यूट करो जी। सर हाँ जी। सर उसको ये वाला वीडियो भेज के चिढ़ाएंगे, मतलब वो लड़की है। अच्छा ठीक है। म्यूट करो मेरे बाबू। मैंने म्यूट कर लिया। सर हाँ जी। सर हमारे क्लास में एक लड़की है जिसका आवाज एकदम आपकी तरह है। अच्छा ठीक है मेरे भोला। सर रिश्ता दीदी। चलिए हल्ला मत कीजिए, लिखिए इसको। रिश्ता दीदी का आवाज बहुत भारी है। अच्छा ठीक है। सारे बच्चे की आवाज अच्छे है बाबू। हाँ तो बहुत ज्यादा भारी नेक्स्ट। है। अच्छा ठीक है। इसी के बारे में बाबू, है ना। सर वॉइस बाला। चेंजर लगा के अच्छी है कि ऐसे ही अच्छी है? अरे सब अच्छे बाबू, किसी का बाबू है ना। सर बुरा आप नहीं कहाँ का बोल बोल। रहे हैं सर? बुराई कहाँ कर सर रहे आप हैं? माइक म्यूट कर दो इन लोगों के लिए तो खासकर। हाँ अब बाबू। बुरा मत मानिएगा दीदी, सॉरी। हल्ला नहीं। लिखो शांति से जी। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? थोड़ा सा बाबू ग्लैंड्स पढ़ेंगे। किसकी, तो इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ग्लैंड क्या होता है सर। एक आगो वीडियो है तो देखते बाबू, दिखाते कहाँ नहीं मिलेगा तो दिखाते हैं। आगे हम लोग ग्लैंड की कहानी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग के, लिखो ना इसको बताते हैं। सर हो गया। सर बड़ा। आप लोग का इस सैटरडे का टेस्ट बाबू नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। क्यों सर? इसलिए बोला कि नेक्स्ट वीक में बाबू चेन्नई जाना है, 24 को बोला, है ना। तो 24 को आप लोग का टेस्ट ले लेंगे बाबू मेरे। हाँ जी। हाँ बाबू। अभी तक सही नाम लिखा है। सर आप ये पढ़ाओगे नहीं क्या अभी? अभी सर पढ़ाएंगे जी, 52 लिखिए ना तो हो जी। ही गए हैं। ऐसे तान जल्दी लिखो। हम्म, सर छुट्टी। ए छुट्टी कूट देंगे पकड़ के।
सर DIY म्यूट कर DIY देंगे, बोल रहा हूँ, वर्ड ऑफ द भला नहीं। डे। देखो मेरे लाल, आगे हम लोग क्या बाबू, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स बाबू मेरे। ठीक, तो ये बाबू देखो, जब प्यूबर्टी के एज पे बाबू है ना, तो गर्ल्स में क्या होगा बाबू, धीरे धीरे ब्रेस्ट क्या होगा, डेवलप होगा मेरे लाल, ये नेचुरल चीज है मेरे लाल, है ना। सर बिलो, रीजन बिलो एब्डोमेन बाबू क्या हो गया, वाइडर होंगे भोला मेरा, है ना। हिप वाला रीजन क्या होगा बाबू, वाइडर होगा। वॉइस मेरा गर्ल्स में क्या होगा बाबू मेरे, श्रील होगा, पतला आवाज होगा बाबू, कोयल जैसा मीठा मीठा आवाज होगा बाबू, कि नहीं। तो ये सब आरिया भी चेंज देखने को मिलेगा। हेयर डेवलप बाबू इन प्यूबिक रीजन बाबू, वही बोला मेरा, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होंगे भोला मेरा, आसपास में क्या होंगे आपके, हेयर डेवलप होंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, गर्ल्स में बाबू क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा भोला मेरा, मेंस्ट्रुअल है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल बाबू आपको पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन में मेरे लाल, है ना। 13 डेज बाबू, 28 डेज या 13 डेज के आसपास बाबू, है ना, जब प्यूबर्टी के रीजन पे हो जाते हैं बाबू, तो गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह स्टार्ट होते हैं बाबू मेरा, है ना। रिप्रोडक्शन में भी बताए थे आपको, अच्छे से समझा दिए थे, कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हमारे पास बाबू थोड़ा सा ग्लैंड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ग्लैंड क्या होता है बाबू, जैसे आप लोग सुने होंगे बाबू, प्यूटिटरी ग्लैंड। हमारे बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये है क्या सर, है ना। तो हमारे बॉडी में बाबू जो भी चेंजेज हो रहा है बाबू, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल क्या बाबू, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है ना। ये हार्मोन्स निकालेगा कौन, तो हार्मोन्स जो सिक्रीट करेगा बाबू, उसी को ग्लैंड कहेंगे। ग्लैंड ही मेरा क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। ग्लैंड के कई गो बाल बच्चा होता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बाबू, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, मिक्स ग्लैंड वगैरह होता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, और हार्मोन्स हो जाएगा। इसके बाद बाबू क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ, एक आध दो क्लास इसमें भी लगिए जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ बाबू सेक्स बाबू इन बेबी बाबू, कि नहीं बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे तो लाल, सलाइवा भी हार्मोन्स है क्या? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे सलाइबा मेरे लाल, दूगो ग्लैंड होता है, एगो एंडो, एगो डक्ट वाला होता है, एगो डक्टलेस होता है ना। ठीक है ना। तो जो सलाइबा बाबू ओरा में पाइप नहीं जाता है, और जो बाबू आपका प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इस सब के साथ क्या रहेगा, पाइप रहेगा। तो सीखेंगे हम लोग सलाइबा बाबू सर आपका प्यूटेटरी एंजाइम्स, ग्लैंड क्या होता है? आएगा 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 आएगा, सब आएगा, पेशेंस रखिए, सब आएगा। इसी बाबू अभी कितना करेंगे, तो थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में समझाएगा बाबू, है ना प्लाक्सी, तो धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा। सलाइबा बाबू है ना, वो मेरा डक्टलेस ग्लैंड है। सलाइबा कहाँ, लार में होता है बाबू, यहाँ से निकलेगा बोला मेरा, इधर से लार वगैरह निकलता है, तो उसके पास डक्ट नहीं होता। और जिसके पास बाबू है ना, ठीक, ये सलाइवा के पास बाबू डक्ट भलोक होता है बाबू, और एक डक्टलेस होता है जो डायरेक्ट बाबू सिक्रेट करेगा किसमें, ब्लड में मेरे लाल, उसको डक्टलेस डक्ट कहेंगे। मतलब पाइप? हाँ पाइप वगैरह आएगा आएगा, टेंशन मत लो, बताएंगे अच्छे से बताएंगे। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल, सर आपने डक्ट वर्ड भी नहीं लिखाया है, डक्ट यानी पाइप। अभी लिखाए नहीं बाबू, आपको थोड़ा सा ऐसे हिंट कर दिए कि आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हिंट करने में मामला वही गड़बड़ा जाता है मेरे लाल, कि बच्चा को कंफ्यूजन ही रह जाता है। और मीनिंग में लिखा रखा कैनोपी, है। कैनोपी मेरे बाबू, कैनोपी मतलब बाबू दो होता जंगल। है। हाँ, जंगल का जो सबसे ऊपर वाला बाबू इलाका है ना, जैसे आप क्लास 8 में फॉरेस्ट पढ़िएगा, तो वहां पे बाबू फॉरेस्ट को 3 लेयर में बांटा गया है। और एक फॉरेस्ट फ्लोर है, और सबसे ऊपर वाला को क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं, है और ना। तो सर वही बाबू, जिसमें सर जिसमें या पेड़ मन, का ऊपर रहता है। हाँ हाँ, उसी को बाबू, मतलब मत कहने का मतलब क्या बाबू, टॉप वाला, किसी चीज का टॉप वाला बाबू, छतरी टाइप का जो शेप होता है, उसी को मंडप कह सकते हैं बाबू मेरे, है ना। तो इसको क्या कहो बाबू, एक कवर बाबू, सर मेरे घर का छत को कैनोपी बोल सकते हैं? नहीं मेरे लाल, एक कवर बाबू, फिक्स बाबू। तो आप बोले सर मंडप टाइप का, छत टाइप का। हाँ बताते, एक कवर बाबू फिक्स ओवर भोला, अपने शहर आए यार।
फिक्स ओवर अ सीट बाबू फॉर हाय सर। डेकोरेशन। गुड इवनिंग सर। है ना, जैसे शामियाना वगैरह बाबू देखते नहीं, ऊपर एक लेयर बना देता मेरे लाल, है ना, उसी को बोला। या प्लांट का बाबू सबसे ऊपर वाला लेयर। देखो मीनिंग का बाबू हर एक जगह अलग अलग सेंस होता है। अब जब बाबू फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ेगा तो वहां कैनोपी मतलब बाबू प्लांट का बाबू मेरे जो है ना ऊपर वाला सबसे लेयर होगा उसको कैनोपी कहोगे। मान लो बाबू कहीं सजा रहे हो बाबू, किसी चीज के ऊपर बाबू सजावट कर रहे हो, मंडप वगैरह कर रहे हो, तो उसी को भी हम लोग कैनोपी कहेंगे। तो बाबू सिचुएशन के अनुसार मीनिंग चेंज होते हैं। समियाना वगैरह देखे हो ना बाबू मेरे शादी ब्याह का जी, समियाना बाबू, है ना, तो उसी सबको कैनोपी कहा जाता है। टेंट वगैरह बाबू मेरे, आप लोकल भाषा में ये भी कह सकते हो। ग्रीवियंस मेरे बाबू, ग्रीवियंस मतलब क्या, ही तो आसान है बाबू, कंप्लेन शिकायत वगैरह बाबू मेरे। तो आप लोग का सैटरडे को बाबू पीटीएम रख देते हैं बाबू, पेरेंट्स सबको बोल दीजिएगा, जो जो इशू वगैरह होगा बाबू मिल के आगे बढ़ा जाएगा, है ना। स्कूल तो हाय है नहीं बाबू कि सर। आप आपके पेरेंट्स की बात सुना नहीं जाए मेरे लाल। बाय सर। सर। हाय सर। गुड इवनिंग।